नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लेंस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे लेंस के दो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा कैरेक्टरिस्टिक्स को। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा उसका प्रॉपर्टी जो कि बेहतरीन है। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है ये धीरज रखिए, हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, तो पहले लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस वास्तव में दो कर्व सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है। हो सकता है वो दो कर्व सरफेस में से एक सरफेस प्लेन हो सकता है दोनों सरफेस कर्व हो। अगर एक प्लेन है वो भी लेंस है, अगर दोनों कर्व है वो भी लेंस है। तो अगर इस तरह का दोनों कर्व रहे जिसका कि मिडिल पोर्शन थिक हो, मोटा हो, तो हम उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। यानी कि ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ऐसा हो कि दोनों कर्व सरफेस है लेकिन मिडिल पोर्शन उसका पतला हो, थीन हो, तो हम उसको कॉनकेव बोलेंगे। और उसका डायग्राम आप इस तरह से कर सकते हैं। ये एक ऐसा है। आप दोनों को देखें, इसका मिडिल पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन, इस यहाँ पर थिकनेस है, और इसका जो मिडिल पोर्शन है ये वाला पोर्शन यहाँ पर ये पतला है रेस्पेक्ट टू अदर टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट। तो ये इसका पहचान है। इसको आप कॉनकेव बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इसी दोनों लेंस के दो बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले इस महोदय के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं। क्या बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मन लगा देगा। ये एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिए हम लोग। इसका जो मिडिल पोर्शन होगा, मिडिल पॉइंट होगा, जिसको हम लोग मिरर में पोल बोलते थे, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। यहाँ से एक लाइन इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। तो ये जो कर्व पार्ट है और ये जो कर्व पार्ट है, तो दोनों का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और दोनों का अपना फोकस होगा। तो हम मान लेते हैं क्योंकि इसमें दो फोकस हो जाएगा, इसलिए एक को डिनोट करेंगे F1 से, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पर C नहीं लिख के 2F लिखेंगे, कोई अंतर नहीं है। तो 2F1 लिख दिए। फिर इधर वाला भी तो आ जाएगा, ये हम लोग इसको F2 लिखेंगे और फिर ये 2F2 लिख देंगे। और ये हमारा कहला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर O। मिरर के साथ कंपेयर करके देखोगे तो वो पोल होता था और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। फोकस वहाँ भी था, फोकस यहाँ भी है। वहाँ पर हम लोग C लेते थे, यहाँ पर 2F लेंगे। 2F डबल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और चूँकि ये दो कर्व सरफेस है इसलिए दोनों साइड हम लोग लिए। ठीक, ये हो गया। अब देखो, हम लोग दो पैरेलल रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये ले लिए, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कोई भी लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स एंड ए ग्लास स्लैब होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के बाद वो बेस के तरफ मूव करता है, ये भी याद होगा। तो जैसे ये है तो ये इस तरह से ये इधर मूव कर जाएगा। तो पैरेलल रेज इसीलिए F होकर पास कर जाता है।
ये एफ होकर पास कर गया, क्योंकि अगर यहाँ पर से इसको देखोगे तो इसका बेस ये है तो बेस की तरफ मूव किया। अब यहाँ पर भी तो वो ये अगर इस तरह से हम ले लेते हैं तो इसका बेस ये है तो ये बेस की तरफ मूव करके इस तरह से ये रिफ्रैक्शन करेगा और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे फोकस होकर पास करेगा, याद रखो। अब यहाँ पर इसका जो वो बेहतरीन प्रॉपर्टी की बात हम लोग कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट होकर पास करता है, वो पॉइंट फोकस होता है। तो चूँकि ये पैरेलल रेज, और भी अगर हम ले लेंगे, अगर ले लें एक तो और रे ले लेते हैं, इधर भी ले लिए और इधर भी ले लेते हैं, तो ये भी इसी पॉइंट होकर पास करेगा ही, ये डबल वाला, और ये भी इधर से ही पास करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्स कर रहा है, एक पॉइंट पर आकर लगता है जैसे कि सारा मिल सा गया। इसीलिए इसके इस नेचर को कन्वर्जिंग नेचर बोला जाता है। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग बिहेवियर, कन्वर्जिंग एक्टिविटी। तो कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। और यही वजह है कि हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स है, इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या ये इसका प्रॉपर्टी, ये इसका गुण बढ़िया नहीं है ना? कितना अच्छा लगता है कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक ही पॉइंट पे आके मिल जाता हो। आहा, बहुत बेहतरीन बात है ये। ठीक, अब हम लोग चले आते हैं, ये तो कॉन्वेक्स की बात करिए, अब आ जाते हैं कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट पर फोकस होता हुआ, कन्वर्ज करता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट पर मिलता है, बल्कि ये डाइवर्ज करता है। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं जरा, इधर वाला पार्ट को। ठीक, ये कॉनकेव लेंस है। यहाँ पर भी हम लोग मिनिमम 2 रेज लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये 2 रेज हम लोग ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आपस में भी पैरेलल हो जाएगा ये। तो ये होता क्या है, इसका बेस तो इस तरफ है, इधर, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद उधर ही जाएगा। और इसका बेस अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर कर लें तो इसका बेस नीचे है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद तो नीचे जाएगा। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों डाइवर्ज करता हुआ नजर आएगा। इसका डायग्राम ये होगा। इस तरह से ये इधर चला गया और फिर ये इसको इस तरह से ये इधर चला जाएगा। तो ये दोनों, ये इधर डाइवर्ज कर गया और ये इधर डाइवर्ज कर गया। ये दोनों रे थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, इसको डॉटेड लाइन में लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाओगे तो ये इसी पॉइंट पर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, और जब ये डाइवर्ज कर रहा है तो हम इसके इस नेचर को डाइवर्जिंग नेचर बोलेंगे। डाइवर्जिंग नेचर। और इसीलिए इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेज को रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर देता है। यहाँ पर क्या करता है, रेज को रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज कर देता है। तो इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग का नाम देते हैं और ये इसको हम लोग डाइवर्जिंग का नाम देते हैं।
ये तो बहुत ही बेहतरीन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस तो प्रॉपर्टी को याद रखो, क्योंकि इसका आगे हम लोगों को यूज होगा। आगे के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रे डायग्राम जब इसका बनाना है तो हम लोगों को कौन कौन रेज की आवश्यकता होगी, किस किस रेज की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम लोग मिरर में भी देखे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो फोकस होकर चला जाएगा, फोकस होकर जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जाएगा तो वापस उसी रास्ते से आ जाएगा। तो लेंस में कौन कौन रेज हमको लेना है और उसका बिहेवियर क्या होगा, लेकिन आज नहीं देखेंगे। आज ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम लेंगे तुम्हारा भाग जाओगे तुम, ठीक। इसलिए भागना नहीं है, लगे रहो, कम ही पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, ठीक। ओके, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।